डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपने बार बार प्रैक्टिस के तौर पे आपने करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास उसने ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पहले पार्ट में हमें कह रहा है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो है इसके बराबर है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वैसे ही आ गया हमारे पास प्लस ये वाला बी वैसे ही आ गया, बी की जो वैल्यूज है हमारे पास और पूरे का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। इसको हमने ऐड कर लेना है, ये मैट्रिक्स आ गया और ये ट्रांसपोज ऊपर वैसे ही आ गया। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ए हमने मैट्रिक्स लेना, ऊपर इसका ट्रांसपोज ले लेना, प्लस बी हमने ले लेना, उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ए का हमने ट्रांसपोज ले लेना है प्लस बी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब इन दोनों का जो ट्रांसपोज हमारे पास आया है इसको हमने ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखना है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपस में बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी कहीं पे गलती है। इसको आपने दोबारा हल करना है और देखना है कि मेरी कहाँ पे गलती है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वो कह रहे हैं कि आपने ये वाला जो है ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। हमने सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था कि ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो हमारे पास सेम वही वापस आ जाता है। किसी भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। अभी इसको हम देख लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या दिया हुआ था उसने 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1। अब इसको हम देख लेते हैं 1 2 0 1 ऐसे ही आ गया प्लस ए का ट्रांसपोज लेके हम रोज़ को जो हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे a प्लस ए टी ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस ए टी होल का ट्रांसपोज। होल का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे 2 2 2 2 ऐसे कर देंगे। इसको हम इसका पूरे का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को जो है कॉलम में चेंज कर देंगे 2 2 रो को जो है हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 2। अब देखें ये वाला जो इसके बराबर है मतलब कि ए प्लस ए टी इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये हमारे पास ये इसका आंसर था और हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास सेम वही आ गया। इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए। मतलब कि हम ए का ट्रांसपोज ले और वो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज आ जाए। अब इसको हम हल कर लेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज हम ये हल कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका ये आंसर आ गया। अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये आंसर है, इसको तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें हम देखेंगे कि अलामतें जो है वो आपस में चेंज हैं, यानी कि +2 की बजाय हमारे पास -2 आए और -2 की बजाय हमें यहाँ पे +2 आ गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो माइनस में शो हो रहा है। तो माइनस में ए हमारे पास आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब यहाँ पे इसका हम पार्ट नंबर 5 देखते हैं। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या पढ़ता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हमारे पास ये बी प्लस बी ट्रांसपोज को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया।
और इसी आंसर का हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो इसी के बराबर है, यानी कि वही हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, वही हमारे पास ये रिजल्ट शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें कहता है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अभी बी माइनस बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अभी बी माइनस बी ट्रांसपोज का हम होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो इसके ऑपोजिट है, मतलब इसके अलामतें चेंज हैं। अगर इसकी अलामतें चेंज हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये नेगेटिव में शो हो गया।